पिंटू पिंटू विनोद पांडे है ना, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये हकीकत है कि नहीं? तो ये आदिवासी का पार्टी कैसे कहा जा सकता? बिल्कुल नहीं है। आदि का बात कर रहा है, सुप्रिया भट्टाचार्य पार्टी चलाता है, रिंटू पंटू सुपर सीएम है। बोल रहे हैं कि 16 पार्टियों को लेकर के, यानी कि जयराम मातो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी को लेकर के इन सभी घटक दलों के साथ आप गठबंधन करेंगे क्या? जयराम मातो तो कल परसों ही उन्होंने कहा है कि जिसका संक्षिप्त नाम जनमत, सबका हुआ सहमत, नाम बन गया जनमत, और इसमें होगा विश्वास मत। और पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग सुरेश सिंह बेसरा से अभी वर्तमान 2024 का विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। काहे कि हम लोग देखते हैं कि हर बार चुनाव जब आते हैं तो नेता इधर उधर होते रहते हैं और पार्टी भी अपने अपने साथी को खोजने लगते हैं। इस बार सुरेश सिंह बेसरा जी और यानी कि जेपीपी आपका जो पार्टी है, आप झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड पीपुल्स पार्टी, जो आप इस बार अकेले लड़ेंगे या किसी को गठबंधन को लेके आ रहे हैं? ऐसा है ना, अकेले संभव नहीं है। एकला चलो रे स्लोगन हो सकता है, नाराबाजी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा विकल्प का इसलिए जरूरत है कि इन 24 वर्षों के अंदर में 13वां मुख्यमंत्री बन चुका है और बारी बारी से इन लोगों ने राज किया है। आज जो सत्ता पक्ष है, कल विपक्ष में थे, और कल जो विपक्ष में थे आज सत्ता पक्ष में है, और कभी कभी दोनों ही मिलीजुली सरकार बनाया है। एक घटक दल है इन लोगों का, एक है यूपीए जो इंडिया गठबंधन हो गया, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी, एक गठबंधन है। दूसरा चीज है बीजेपी आजसू पार्टी सुदेश महतो या जदयू गठबंधन है। तो दोनों गठबंधन झारखंड में बारी बारी से सत्ता में काबिज रहा है और सबसे ज्यादा कार्यकाल बीजेपी को मिला है, जिसमें बाबूलाल मरांडी से लेके अर्जुन मुंडा से लेके रघुवर दास, ये 3 महारथी और महानुभाव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लोग करीब करीब 17 साल तक इन लोगों ने काम किया है। बाकी 7 वर्षों का कार्यकाल शिबू सोरेन 3 बार, उसका बेटा 3 बार, चंपाई सोरेन 5 महीना, मधु कोड़ा जो है वो बने आपका 2 साल। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि एक बार इन लोग जो है, आज जो विपक्ष कौन है ना, बीजेपी गठबंधन विपक्ष है, सत्ता में कौन है, जेएमएम कांग्रेस है। लेकिन कभी कभी इन लोगों ने क्या किया कि जेएमएम जो है ये बीजेपी गठबंधन के साथ 18 महीना टाई अप हुआ और शिबू सोरेन गठबंधन बीजेपी गठबंधन से सीएम बना, अर्जुन मुंडा जेएमएम गठबंधन से बना। तो इन लोग एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं, कौन जेएमएम और बीजेपी, जेएमएम और बीजेपी। और इनका आने वाला दिन में अगर खंडित जनादेश मिल जाएगा 2024 में तो मिलीजुली सरकार भी बन सकता है। मतलब जेएमएम और बीजेपी गठबंधन भी हो सकता है पक्का। ये छुआछूत नहीं है, एलर्जी नहीं है, परहेज नहीं है। बहुत सारे जनता हमेशा बीजेपी को, यानी कि बहुत सारे आदिवासी बीजेपी को हमेशा बैकफुट पे रख के जेएमएम को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं। देखते हैं कि पिछले, जिस प्रकार से बेसरा जी ने कहा कि पिछले बार भी लोग गठबंधन के काम किए, अगर इस बार अगर चुनाव में उथल पुथल होता है, चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम गठबंधन भी हो सकते हैं। इस बार देखिए ना, जेल से छूटने के बाद मैंने बहुत हड़बड़ी में फिर तीसरा बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया और उसके बाद बहुमत भी हासिल हुआ। और जुम्मा एक दिन बाद नहीं हुआ, ये चले गए दिल्ली, मतलब मोदी से मिलने। हम बोला ये तो बड़ा किस प्रकार देखते हैं? नहीं, इसको इस प्रकार देखते हैं कि लालू यादव 25 साल का सजा हो चुका है, 5 केस में, 5 साल का। लालू यादव मोदी से मिलने गए कि नहीं? एक बार बिल्कुल नहीं जाए और नहीं जाएगा। और अरविंद केजरीवाल भी जेल से छूट जाएगा तो उसको पैर छूने नहीं जाएगा, प्रणाम करने नहीं जाएगा। मतलब आपका जो ये हेमंत सोरेन जो जेल से छूटे हैं और मोदी से जो मिलने गए हैं, इसको आप बीजेपी के साथ में कहीं ना कहीं अंदर का गठजोड़ जैसे देख रहे हैं? आने वाला गठबंधन बोला, ये गठबंधन क्या है? एक तो उतना मेलजोल होता है ना, तालमेल का। ये तो दल मिलना, दिल मिलना, इधर दल मिल रहा है, उधर प्रधानमंत्री से दिल मिल रहा है। तो संकेत इस बात का है, घबराइए नहीं बाबू, तुम राजपाट चलाओ और आने वाला दिन में अगर सरकार मिली जुली बनेगा तो बस हमारे साथ मिल के रहो, यही संकेत है। दूसरा राजनीति का कोई संकेत नहीं। आप बताइए जिस प्रकार से लोकसभा में आदिवासियों ने भरपूर, यानी कि जेएमएम और ये कांग्रेस गठबंधन को सीट दिया, जितने भी 5 के 5 आदिवासी सीट ने यानी कि इंडिया गठबंधन को दिया है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि जेल से निकलने के बाद मोदी से मिलने जाते हैं और ये लालू यादव मिलने नहीं जाते हैं, तो इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल भी मिलने नहीं जाते हैं, ये जो मिलने जा रहे हैं तो आदिवासी जो उनको
जेएमएम और ये कांग्रेस को, वो लोगों को ये देखते हैं कि ये हमारा आदिवासी का हितैषी है ना, और हम देख रहे हैं कि और हो सकता है बीजेपी जेएमएम के साथ गठबंधन करेगा। एकदम एकदम। अभी आप देख लीजिए, ये जो रिश्ता पहले भी बना था, ये सच्चाई है कि नहीं, ये आम जनता को, झारखंड के आम आवाम को ये जानना चाहता हूं। ये मालूम है कि नहीं, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना तो 2 बार तो बीजेपी का गठबंधन से, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बना तो 2 बार तो जेएमएम के गठबंधन से। इन लोग बिल्कुल, ये जेएमएम और कांग्रेस मिलजुल के क्या करता है कि बीजेपी का भय दिखा के, डरा के, धमका के, ए बीजेपी आ जाएगा, ए बीजेपी, ये तुम तो अभी तुमको दिखाई दे रहा है चुनाव के पहले ही। तो एक तो तुम इंडिया का घटक दल बनते हो, अगर उस सिद्धांतिक रूप से कहा जाए कि यहाँ पर अमित शाह गाली देता है हेमंत सोरेन को, काठघेरा में खड़ा करता है, और तुम दिल्ली जाके नमो नमो करते हो, वहां पे नमो हो जाते हो, तो ये क्या दोहरी नीति की राजनीति है? ये तो प्रधानमंत्री उससे मिल नहीं सकते क्या? नहीं, कैसे मिल सकता? बिना एजेंडा का मिल नहीं सकता है। अगर आपका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ कोई मीटिंग होगा या पहले से बिना शेड्यूल का मिल जाना, इस तरह का बोलता है, नहीं ये क्या बोलता है, लोग बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री है, वो मिल सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, गलत बात है, गलत बात। मैं क्यों नहीं मिलूं? मैं क्यों नहीं, बिना काम का आप क्यों नहीं मिले? कोई आदमी प्रधानमंत्री यूं क्यों मिलेंगे? अमित शाह 2 दिन बाद आकर के यहाँ गरियाया, टारगेट किया है, इसको जड़ के उखाड़ के फेंकेंगे और इसको सबक सिखाएंगे हेमंत सोरेन सरकार को, गाली दे रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो है ना, वो आदमी 2 दिन पहले हुआ मोदी से, तो ये तो हजम नहीं हो रहा है बात को, सीधे दिखाई दे। इसका अर्थ यही निकलेगा कि माफ कीजिए, क्षमा कर दीजिए, थोड़ा मेरे ऊपर रहम कीजिए, और आने वाला दिन में अगर मिली जुली सरकार होता है तो मैं आपके चरणों में मैंने बिल्कुल नतमस्तक हो जाऊंगा, और माफ कर दीजिए, हमारा केस है, मुकदमा है ना। और ये तालमेल, ये तो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि बीच में चंपा सोरेन जी ने आया, धड़ाधड़ वैकेंसी पे वैकेंसी देते जा रहा, 4 महीना का जो या 3 महीना का जो सरकार थे, चंपा सोरेन ने हर चीज में अच्छा काम किया, लोग तारीफ कर रहे हैं। और जिस प्रकार से, और जो बाहरी लोग जो थे वो सभी को साइड कर दिए थे, है ना, इंटू पिंटू चिंटू सभी को साइड कर दिए थे। जब हम हेमंत सोरेन आते ही सारे को गले लगा लिए, इस प्रकार में मैसेज आ रहे हैं, ये कितना सही है? नहीं, ये बात तो सही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लोविन एब्रम का आज का बयान देख लीजिए, कल का टीवी इंटरव्यू देख लीजिए, अखबारों में है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहरी लोगों का चंगुल में फंस गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन नहीं चलाता है और हेमंत सोरेन नहीं चलाता है, कोई आदिवासी नहीं चलाता है, रिंटू पिंटू विनोद पांडे है ना, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये हकीकत है कि नहीं? तो ये आदिवासी का पार्टी कैसे कहा जा सकता? बिल्कुल नहीं है, आदिवासी पार्टी नहीं, आदिवासी का माटी बेचने वाला पार्टी है। तो सब आदिवासी बोलते हैं ये जेएमएम आदिवासी पार्टी है, आप बोल रहे नहीं? नहीं नहीं, जेएमएम का कहा आदिवासी पार्टी है? रिंटू कौन है, पिंटू कौन है, विनोद पांडे कौन है? आज जो बयान आया पेपर में छपा है, अखबार पढ़ ले, टीवी का इंटरव्यू देख ले, विनोद पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा का बात कर रहा है, सुप्रिया भट्टाचार्य पार्टी चलाता है, रिंटू पांटू सुपर सीएम है। लेकिन हमको लगता है चंपा सोरेन का बात किया कि 5 महीना नहीं 5 महीना में 3 महीना दो आचार संहिता लागू हुआ, लोकसभा चुनाव, उन्होंने 2 महीना केवल काम किया, 60 दिन के अंदर में अच्छा इमेज बनाया चंपाई, और 3 महीना होता है तो चंपाई चैंपियन हो जाता है। बिल्कुल, चंपा चैंपियन हो जाता है। तो अभी हम लोग जिस प्रकार से आगे जो देख रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव होगा, आपने कई ये गठबंधन को लेके आप ये कर रहे हैं, और कल परसों ने आपको 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे बातें आप करने वाले हैं, जो आप बोल रहे हैं कि 16 पार्टियों को लेकर के, यानी कि जयराम मातो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी को लेकर के इन सभी घटक दलों के साथ आप गठबंधन करेंगे क्या? जयराम मातो तो कल परसों ही उन्होंने कहा है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इस पे आपकी मर्जी, ये तो मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपको कैसे वहां का ये मिला, खुलो मिला कि आप गठबंधन करेंगे? मैंने आमंत्रण किया हूं, मैं एक व्यक्ति पे भरोसा और एक निर्भरशील नहीं है। हमने अभी तक जो है ना 22 तारीख को कम से कम 10 संगठन ने हामी भरी, और 10 संगठन के राय परामर्श से रांची में मेरी अध्यक्षता में झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प, जिसका संक्षिप्त नाम जनमत, सबका हुआ सहमत, नाम बन गया जनमत, और इसमें होगा विश्वास मत, और इसी में चुनाव में होगा बहुमत, इसलिए जनमत बना। और आज के तारीख में 5 गठबंधन अलग से बनाया था, तीसरा विकल्प
उन लोग भी 29 तारीख को आमंत्रण स्वीकार किया और इसलिए इधर 16 और 5 21 हो गया। आने वाला दिन में और भी घटक दल बढ़ने वाला है। हम एक एक सीट पे 81 सीट हैं। अगर 81 सीट में अगर इक्का दुक्का भी कोई आदमी होगा, सभी आदिवासी समुदाय 28 गो आदिवासी रिजर्व सीट है, चुन चुन के हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। दलित का शेड्यूल कास्ट का 9 गो है, हमको 9 गो ठोक पीट के लेना है। 10 गो महिला उम्मीदवार बनाएंगे, काबिल आदमी 10 गो महिला उम्मीदवार बनाएंगे। ये तमाम सोशल इंजीनियरिंग रोड मैप हम प्रारूप तैयार कर लिया। घोषणा पत्र सबका होगा, कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा और 29 तारीख को मुहर लग जाएगा कि ना एनडीए ना एनडीए ना इंडिया, ये दोनों को अलग करो और तीसरा विकल्प के लिए तैयार हो जाओ। हमको लगता है कि जयराम महतो का जहां तक सवाल है कि जयराम महतो, कोई भी आदमी किसी के साथ स्वतंत्र हो सकता है। जयराम महतो का कई दौर से उनकी जेबी के सदस्य नेताओं से, प्रवक्ता से बात हुई है और उन्होंने हामी भरा है तीसरा गठबंधन में आने को। अगर हम इंतजार करेंगे 29 तारीख को आता है, वेल एंड गुड, वेलकम करेंगे, और नहीं तो वो अपना स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। और एक दो सवाल रहेगा क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं बीजेपी को, हम लोग चलो राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं, उसको बाहरी को ज्यादा अहमियत देता है बोलते हैं लोग, और दूसरा हम लोग जेएमएम को देखते हैं या ये गठबंधन कांग्रेस को देखते हैं जब, और कल परसों का जिस प्रकार से नियुक्ति हुआ है ना, नियुक्ति में कम से कम 5-6 ही हम लोग का या आदिवासी मूलवासी था, बाकी सब बाहरी था, और फिर भी आपने आपको आदिवासी पार्टी घोषित करती है। और आप लोग उसके अलावा ये जेएमएम जो ये इतना बाहरी को भर्ती करने के बाद अपने आप को आदिवासी बोल रहे हैं, तो आप लोग किस प्रकार से काम करेंगे और क्या डोमिसाइल आप लोगों का रहेगा? हेमंत सोरेन तो आज तक डोमिसाइल यानी कि जो स्थानीय नीति बना नहीं पाया, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं संविधान विशेषज्ञों के रूप में, मुझे कोई सर्टिफिकेट दे नहीं दे, लेकिन मेरा अपने तजुर्बा है कि किसी भी राज्य में स्थानीय नीति बनाने का संविधान में प्रावधान है, उसको शक्ति दिया है भारत का संविधान। अनुच्छेद 16 खंड 4, वो खंड 4 में आरक्षण नौकरी बढ़ाने का 16 खंड 4 में प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 16 खंड 3 में किसी भी राज्य के लिए स्थानीयता परिभाषित करने का शक्ति है राज्यों को। तो स्थानीयता अनुच्छेद 16(3) में है, आरक्षण का कोटा बढ़ाने का 16(4) में है अनुच्छेद में। दूसरी बात, नियोजन नीति आपका अनुच्छेद 309 में प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी भी पिछड़े वर्गों को या किसी भी सामान्य वर्गों को सरकारी नौकरी देने संबंध में नीति बना सकती है। तो 3 चीज का जरूरत है आरक्षण। जैसे आरक्षण कोटा का मामला है, यहाँ आरक्षण का मामला है, आदिवासी होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, तो अनुच्छेद 340 में दलितों का प्रावधान है। 341 जो है ना आपका यहाँ पे ओबीसी का प्रावधान है 340 अनुच्छेद में, 341 में दलितों का प्रावधान है और 342 में आदिवासी संदर्भ में प्रावधान है। वहीं से एसटी एससी ओबीसी जो बोलते हैं हम लोग, दलित पिछड़ा बोलते हैं, भारत का संविधान में प्रावधान है। और जहां तक आरक्षण की बात है तो कहा गया है कि भारत अभी पूरे भारत में ये 2023 में जो मोदी सरकार ने 10% सवर्ण जाति को आर्थिक आधार पर 10% बढ़ा दिया, यह अभी तक 1952 से जब आरक्षण लागू होता है, 1950 से लागू होता है संविधान लागू होने के साथ 50% आरक्षण था, लेकिन आज 60% हो गया। यानी आज किसी भी राज्य या केंद्र में 60% से ज्यादा नहीं कर सकता है। झारखंड सरकार ने 77% बढ़ा दिया और कहा है कि इसको संविधान के 9वें अनुसूची में जब तक शामिल नहीं होगा तब तक ये लागू नहीं माना जाएगा। 1932 के आधार पर स्थानीय नीति होगी, लेकिन ये नियम कानून भी संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध होगा। जब तक दोनों आरक्षण नीति, स्थानीय नीति 9वें अनुसूची में संविधान में स्थान नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति का स्वीकृति नहीं होगा, लोकसभा में पारित नहीं होगा, तब तक झारखंड में स्थानीय नीति, आरक्षण नीति लागू नहीं होगा। तो अभी तो मामला लटका हुआ है, पेंडिंग है उसका। आरक्षण नीति 77% लटकल है और भटकल है। 1932 का स्थानीय नीति वो भी अधर में लटक गया है। तो यहाँ स्थानीय नीति नहीं है अभी भी,
आरक्षण नीति है तो किस आधार पर नौकरी दे रहा है हेमंत सोरेन? बहुत बड़ा सवाल है। संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। बिना स्थानीयता नियोजन नीति आरक्षण नीति का ये जो कर रहा है सब नौकरी बेचने का काम करता है। और अभी 28 लोगों को नियुक्तियां दी गई है, उनमें से माने 7-8 गो स्थानीय लोग हैं और बाद बाकी यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र ऑल इंडिया नौकरी को भेज दिया। अच्छा, एक बात है विरोध करते हैं। हेमंत सोरेन का ये मास्टर प्लान तो नहीं है कि बाहरी लोग का झारखंड में प्रवेश होने से झारखंड का विकास हो सकता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा आप हो गया, झारखंड मुट्ठी मोर्चा हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम बदलकर झारखंड मुट्ठी मोर्चा हो गया और बाहरी लोग, दिक्कू लोग मुट्ठी में ले लिया जाए को, झारखंड को कब्जा में ले लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को रिंटू, पिंटू, विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य ये चला रहे हैं। कोई आदिवासी, मूलवासी, माझी, महतो जो नहीं चला रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और नौकरी भी बिना स्थानीय नीति का, बिना आरक्षण नीति का जो नौकरी भी बाहरी लोगों को दे रहे हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहरी लोग चला रहा है। झारखंड सरकार में बाहरी लोगों को नौकरी मिल रहा है। ये बहुत बड़ा विडंबना, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए सूर्य सिंह बेसरा आह्वान करता है कि बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प, बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि आबुआ दिसुम, आबुआ राज आने वाला 2024 में गांव की सरकार होगी और गांव की सरकार होगी और हम ग्राम सभा को अधिकार देंगे, जल जंगल जमीन की सरकार होगी, आदिवासी मूलवासी की सरकार होगी। ये हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। बिल्कुल। तो हम लोग 29 तारीख का इंतजार करते हैं। रांची का जो पुराना विधानसभा में जो इन लोगों का चर्चा होने वाला है उसमें ये चर्चा होगा कि बाकी जो 16-17 जो घटक दल है जितने भी है उन लोगों के बीच में तीसरा मोर्चा या जनमत का निर्माण करेंगे। हो सकता है क्या क्या कौन कौन सा पार्टी यहाँ पे आएंगे। जयराम अपने आप को स्टेटमेंट देते थे कि हम अपने आप लड़ेंगे और एक तरह से हवा आ रहा कि जयराम बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। अब क्या सही है क्या नहीं है समय के साथ हम लोग देखेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।